देखिए, कांग्रेस में गुजरात के बाद अब बिहार की बारी है, यानी कि बिहार कांग्रेस की सर्जरी होने जा रही है। और ये आज 12 तारीख है, दिल्ली में आज मंथन किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा। कहा जाता है कि कांग्रेस ठेके पे चलाई जा रही है, यानी कांग्रेस को आरजेडी चला रही है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी होते हैं उसको आरजेडी तय करती है। इन सब अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों से कांग्रेस बाहर निकालना चाहती है, और वो चाहती है कि अपने स्वाभिमान के साथ इस चुनाव में लड़ा जाए। और ये स्वाभिमान, कांग्रेस के जो स्वाभिमान की बात हो रही है, वो आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। आप देखिए कि किस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू, जो कांग्रेस के वो मतलब बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग रखी और इसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। और इससे साफ जाहिर है कि ये कितना गंभीर है, यानी कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी जाएंगे। और इसके अलावा 35 वरिष्ठ नेता को भी बुलाया गया है, यानी पूरी तरह से उसमें चिन्हित भी ये करना है कि कौन से उसमें बीजेपी के स्लीपर सेल कहे जाते हैं वो कौन कौन लोग हैं, उनको किस प्रकार से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में लाया जाए। अब बात करें इसमें अगर आरजेडी की, तो देखिए, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे रख करके कांग्रेस इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है, और दोनों से आरजेडी को परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको कन्हैया कुमार से है, और उसके बाद पप्पू यादव से। पप्पू यादव यानी कि दूसरा यादव नेता उनके सहयोगी दल में नहीं होने चाहिए, ऐसा आरजेडी का मानना है। और कन्हैया कुमार जहाँ तक हैं, तो उनके शिक्षा दीक्षा को लेकर के और तेजस्वी यादव की शिक्षा दीक्षा को लेकर लोग कंपेरिजन करते हैं। तो इस स्थिति में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी ओर अगर आप इसमें देखेंगे तो किस प्रकार से अपना वो मुद्दा बनाना चाहती है कि बूथ लेवल पर कैसे काम करे, और मुद्दा में जैसे स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, लॉ ऑर्डर की कैसे व्यवस्था है। जब ये अभी जिस प्रकार से लूटपाट की कुछ घटनाएं हो रही हैं या कुछ हत्याएं हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती है। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ये आरजेडी के लिए उपयुक्त समय नहीं माना जा रहा है गठबंधन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस बात पर ही मंथन करे कि सोशल मीडिया को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ये साफ जाहिर है कि आरजेडी के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन नहीं है। और विशेष बात एक और कि हमारे स्ट्रॉन्ग बूथ कौन कौन से हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे कौन हैं और कौन कौन से इलाके में हमारे विधायक जीत सकते हैं, और वहाँ पे आरजेडी के साथ बात बन जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और 90 सीट की जहाँ तक मैं चर्चा में बार बार कहता रहा हूँ, 90 सीट की डिमांड इस बार होगी, ताकि कम से कम 70 पर भी आकर के चुनाव लड़ा जाए और एक मतलब सही ढंग से लगे कि हम एक सही भागीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात का मूल्यांकन भी करना चाहती है कि आखिर हमारा वजूद है कितना। तो अपने वजूद की तलाश और आरजेडी की सत्ता की चाहत, ये दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर होता है क्या।